गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में सबसे पहला आपका यूनिट है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग है। तो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले जानने स्टार्टिंग करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो अगर एटम की बात करें तो ये आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है। और अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। बट ये आपका नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है। ठीक है, बट ये आपका क्या है, और नहीं भी कर सकता है। क्लियर है। बट अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूल की तो ये आपका हमेशा नेचर में क्या होगा, फ्री एग्जिस्ट करेगा। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो आपका क्या है, हाइड्रोजन कभी भी सिंगली हाइड्रोजन नहीं होता, वे डाइवैलेंट फॉर्म में होता है, मींस H2 में होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन की बात करें तो ये आपको एटम कहलाएगा। बट अगर एक मॉलिक्यूल की अगर H2 की बात करें तो ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका H2 क्या है, आपका नेचर में फ्री एग्जिस्ट करता है। बट कभी भी सिंगल हाइड्रोजन आपका एटम नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम लोग बात करें हीलियम की तो हीलियम आपको क्या है, एटम भी कहलाएगा और मॉलिक्यूल भी कहलाएगा। क्योंकि ये सिंगल भी है तो सिंगल है इसलिए एटम हो गया, बट एक फ्री एग्जिस्ट करता है नेचर में इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं कि सबसे पहले किसने आपका क्या है, एटम किस तरह से होगा, क्या उसका मींस किस तरह से अरेंज होगा, क्या एटम होता है, उस सब के बारे में सबसे पहले डाल्टन्स ने आपका एक डाल्टन्स थ्योरी पढ़ना है। जो आपको डाल्टन्स ने आपका क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आपका थ्योरी दिया था कि एटम्स किस तरह से होगा। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिया था कि आपका क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो आपका क्या होता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मींस इसको हम लोग और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, उन्होंने आपका दूसरा आपका क्या थ्योरी क्या दिया था, आपका क्या है, एक एलिमेंट का सभी आपका एटम सिमिलर होंगे। ठीक है, वन एलिमेंट हैव all atoms have similar। ठीक है, एक एलिमेंट का सभी एटम क्या होगा, सिमिलर होगा। और दो एलिमेंट का को दो जितने भी एटम होंगे, अगर दो एलिमेंट है अगर अलग अलग है ए और ए एंड बी, तो दोनों का जो एटम होगा वो डिसिमिलर होगा, किसी भी कंडीशन में सिमिलरिटी नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा उन्होंने क्या दिया था कि आपका क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड। मींस अगर आपका क्या है, अगर कोई एटम आपका दो एटम या एक से दो से ज्यादा आपका एलिमेंट बोल सकते हैं कि दो से ज्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन होता है तो किस फॉर्म में कंबाइन होगा, सिंपल रेशियो में। जैसे अगर वाटर कंबाइन होता है तो सिंपल रेशियो है, जैसे हाइड्रोजन और वाटर का अगर रेशियो की बात करें तो आपको क्या है, 1:2 क्या बोल सकते हैं, 1। ठीक है, तो एक सिंपल सा रेशियो है। तो जब भी कंबाइन होगा तो एक सिंपल सा रेशियो में कंबाइन होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या दिया था कि एटम्स को आपका क्या है, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही आपका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम्स उनके कुछ डिस्कवरी करने के बाद या थ्योरी देने के बाद क्या हुआ, इनके चारों पोस्टुलेट्स क्या थे, जो भी चारों थ्योरी थे वो आपका क्या हो गए, फेल हो गए। तो सबसे पहला थ्योरी की अगर बात करें तो आपका क्या है, पहला थ्योरी इन्होंने दिया था कि आपका क्या है कि आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कैन नॉट बी डिवाइडेड। बट आफ्टर सम टाइम्स क्या हुआ, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कर दिया गया, डिवाइडेड कर दिया गया। ठीक है, तो पहला थ्योरी फेल हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ऑल एलिमेंट हैव ऑल एटम्स हैव सिमिलर, मींस एक एलिमेंट के सभी एटम्स आपको क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स क्या होते हैं, अगर बात करें हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, दूसरा आपका क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है, ट्रीटियम होता है।
ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग आपको एटम्स हैं हाइड्रोजन के, बट तीनों क्या है, डिसिमिलर है। तीनों का मास क्या होता है, अलग अलग होता है। एक का मास नंबर 1 होता है, दूसरे का 2 होता है, तीसरे का 3 होता है। तो इस तरह से इन्होंने इनका क्या है, दूसरा पोस्टुलेट्स भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरा क्या दिया था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो। बट आपका क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जिसका सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होता है। जैसे आपका बात करें एपी 0.93 हो, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, तो ये आपका क्या होगा, एक सिंपल सा रेशियो में कंबाइन नहीं हो रहा है। ये आपका जो रेशियो है वो आपका एपी एंड ऑक्सीजन की अगर बात करें तो आपको क्या है, 0.93:1 है। ठीक है, इस रेशियो में ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो इनका ये तीसरा पोस्टुलेट्स भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बट आपका क्या है, हम लोग क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में तो जानते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको क्या है, एक एटम को फर्दर सब डिवाइडेड किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका क्या है, इनका ये भी आपका क्या है, फेल हो गया, मीन्स चारों पोस्टुलेट्स फेल हो गए। इसके बाद आपका क्या हो गया, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स बाद क्या हुआ, कैथोड रेज का डिस्कवरी हुआ। किस चीज का डिस्कवरी हुआ, कैथोड रेज का। ये आपका कैथोड रेज क्या होता है, एक आपका ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई वोल्टेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकते हैं, और उस गैस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या है, वो आयोनाइज होकर के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव करता है। ठीक है, और इसी कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद, इसी कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद ही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपका क्या हुआ, आपका कैथोड रेज का डिस्कवरी हुआ जिसे जूलियस प्लकर ने डिस्कवर करा। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने इस कैथोड रेज ट्यूब में आपका एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप मेरे को क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला और प्रोटॉन मिला। क्लियर है, और आपका आफ्टर सम टाइम्स आपका क्या हुआ, न्यूट्रॉन भी मिला। ठीक है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का अगर सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, E-1 मीन्स अगर ये आपका क्या हो गया, एक तरह से मास हो गया, और ये आपका क्या हो गया, चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज इसके पास क्या होता है, -1, और मास की बात करें तो 0 होता है। और इसका जो डिस्कवरी करा था वो किसने करा था, थॉमसन ने। किसने डिस्कवर करा था, थॉमसन ने डिस्कवर करा था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं प्रोटॉन की बात करते हैं। तो अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसको अगर हम लोग डिनोट करते हैं 1 and 1, हाइड्रोजन 1 and 1। ठीक है, आप कभी कभी आपको क्या है, P1 and 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, चार्ज क्या हो गया, +1 हो गया, और आपका ये आपका मास क्या हो गया, मास क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, तो ये आपका क्या है, प्रोटॉन। और इसका डिस्कवरी किसने करा था, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हुआ, न्यूट्रॉन ने करा था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। न्यूट्रॉन का सिंबल आपका क्या है, N है, आपका चार्ज 0 होता है, बट मास आपका क्या होता है, 1 होता है। इसका जो डिस्कवरी करा था जेम्स चैडविक ने करा था। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने सोचना चालू कर दिया कि आपका किस तरह से एक एटम कॉन्स्टिट्यूट होता है विद आपको मदद से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए आपका, अगर हम लोग सबसे पहले आते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपका क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आप इसको चाहे तो ग्राम में भी लिख सकते हैं, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। क्लियर है, तो ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जनरली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस, निगेटिव भी कभी कभी लिखते हैं, बट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं या कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेते हैं तो हम इसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, आप साइन नहीं लेते हैं। क्लियर है, आपका माइनस साइन ये सिर्फ ये शो करता है कि इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। क्लियर है, अब आते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन,
अगर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये आपका क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। क्लियर है। अगर हम लोग चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस साइन के साथ आपका क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए मास ऑफ आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट आपका क्या होता है साइन अलग अलग होता है। बट जब कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों का चार्ज हम लोग क्या है मोड में लेते हैं, मीन्स आपका मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करेंगे। अगर हम लोग चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का चार्ज आपका क्या होता है, आपका 0 होता है। मींस आप बोल सकते हैं कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या हो गया 0। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो आपका क्या होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है। तो आपका देख लीजिए कि आपका मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या होता है इक्वली होता है, मींस करीब करीब इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, अगर हम लोग चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, आपको पता है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 0 होता है। ठीक है। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, जिसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। मींस जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी भी एटम में वही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा। अगर हम लोग बात करते हैं मास नंबर की तो मास नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग N से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मास नंबर बोलते हैं। क्लियर है। तो इतना तक आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट सोचना चालू कर दिए कि किस तरह से आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका क्या होता है कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मींस वो किस तरह से अरेंज होते हैं ताकि आपका क्या होता है आपका एटम स्टेबल होता है, वो किस तरह से अरेंज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जो किसने साइंटिस्ट ने आपका अप्रोच करा था, मींस आपका कोशिश करा था, तो वो आपका क्या आता है थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है। मींस थॉमसन ने सबसे पहले आपका क्या है, इन्होंने आपका एक थ्योरी दिया था, इन्होंने क्या इसी थ्योरी को क्या बोलते हैं आपका प्लम पुडिंग मॉडल। मींस आपका क्या है, इन्होंने बोला था कि जो भी एटम्स होते हैं, मींस आपका जो भी एटम होता है वो आपका क्या होता है कुछ इस तरह से होता है कि आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन और आपका क्या हो रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की किसी ने बात नहीं, इन्होंने बात नहीं बोली थी, इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ इस तरह से अरेंज होता है कि आपका पूरा एटम जो होता है वो आपका क्या होता है न्यूट्रल होता है। मींस वो कुछ इस तरह से होता है जैसे आपका क्या होता है तरबूज, प्लम को क्या बोल सकते हैं तरबूज, आधा कटा हुआ तरबूज की तरह बिहेव करता है। तरबूज में क्या होता है रेड कलर होता है और उसके अंदर आपको क्या होता है सीड्स होता है, वो आपका क्या होता है आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मींस जहां कहीं भी आपका एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन और आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से अरेंज होता है, आपका कहीं भी आपको क्या है अरेंज होता है। और इसको न्यूट्रल करने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो इसको अगर न्यूट्रल करना है तो इतने ही सेम अमाउंट में, जितने अमाउंट में आपका निगेटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में आपका क्या होना चाहिए प्रोटॉन आपका कहीं भी आपका क्या हो रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे आपका क्या हो रहा है होल एटम्स आपका क्या हो रहा है न्यूट्रल हो रहा है। तो आपको पता है कि आपका क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का चार्ज आपका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होता है सेम होता है, बट दोनों का चार्ज एक का निगेटिव होता है तो एक का पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज क्या होता है निगेटिव होता है, बट प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो आपका क्या होता है कुछ इस तरह से दोनों अरेंज होते हैं कि तो ओवरऑल एटम्स आपका क्या हो सके न्यूट्रल हो सके। क्लियर है।
तो बट आपको भी पता है, थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपका कुछ इस तरह से अरेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या है, दूसरे साइंटिस्ट आए जो आपका क्या है, उन्होंने एटम के बारे में आपका एज्यूम या एक्सपेरिमेंट करके बताने लगे कि कुछ किस तरह से आपका क्या होगा, एटम मींस इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो रदरफोर्ड थे। कौन से थे? रदरफोर्ड। उन्होंने आपका क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है आपका, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या करा था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने क्या करा कि आपका क्या है, एक गोल्ड का थीन शीट लिया, किसका, गोल्ड का एक थीन शीट लिया, और उसके ऊपर क्या है, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया। बम्बार्डिंग का हम मीनिंग क्या हो गया कि अल्फा पार्टिकल को क्या करा, उस पर छोड़ दिया। और उसके पीछे देखिए आपको जो फिगर दिख रहा है, इसी तरह का कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो है गोल्ड का आपका थीन शीट है, ये वाला क्लियर है। और ये आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो आपका क्या है, अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल रिलीज करते हैं। तो वैसा उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हमें पता है हीलियम क्या होता है, He के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं और इसे अगर हाई वेलोसिटी के साथ अगर मैं फेंकूं, यही आपका क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो यही आपका अल्फा पार्टिकल। तो इसी पार्टिकल को क्या करा उन्होंने, स्ट्राइक करा किस पे, इस गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका एक ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ। अब ये स्ट्राइक हुआ तो आपका क्या हो गया, यहां से थिन शीट था, तो क्या है, उन्होंने देखा कि आपका क्या है, आपको इसके पीछे क्या है, ये आपका जो सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क के इनर साइड पे ये जो आपको दिख रहा है, ये इनर साइड है, इस साइड पे उन्होंने क्या रख दिया, जिंक सल्फाइड का एक लेयर चढ़ाया, ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड का एक लेयर चढ़ाया। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इससे टकराता है तो एक लाइट जलता है, जिस तरह से आपका एलईडी जलता है ना, लुमिनिसेंस आपका, उसी तरह का जैसे ही स्ट्राइक किया, वो एक पल के लिए, एक इंस्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए वो आपका क्या होता है, लाइट जनरेट होता है। तो इसके बेसिस पे कि कितने कौन सा अल्फा पार्टिकल कहां पे आपका कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, इसके आधार पर उन्होंने पता लगा। तो उन्होंने क्या किया, इससे जो अल्फा पार्टिकल निकला वो इससे होते हुए पास कर गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि आपका कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपको डायरेक्टली पास कर रहे हैं, मींस आपको क्या है, एक लेजर की तरह ये जा रहा है सिंपल लाइन में। तो ये जो अल्फा पार्टिकल आई, आपको क्या होना चाहिए, या तो टकरा कर वापस आ जाना चाहिए था, या तो सीधे पास कर जाना चाहिए था। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपका क्या हो रहा है, आपका सीधे सीधे चला जा रहा है, मींस आपको सीधे जैसे इसी सिंगल से लाइन में विदाउट कोई डिविएशन के आपको क्या है, यहां जाकर टकरा रहा है, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल इन्होंने क्या देखा, कुछ डिग्री एंगल से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, मींस आपका कुछ एंगल के साथ बनाते हुए मूव कर जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ ज्यादा ही एंगल के साथ मूव कर रहा है, और कुछ उन्होंने अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्व करा, देखो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ सीधे पास हो रहा है, ठीक है। और कुछ आपका उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन 20,000 में आपका क्या है, एक अल्फा पार्टिकल, अगर हम लोग 20,000 अल्फा पार्टिकल सेंड कर रहे हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से आपका क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है इस पाथ से, ठीक है। तो देखो आपका अगर हम लोग बात करें थिन फॉइल की, तो इसमें से एक एटम को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आपको दिख रहा होगा यहां से जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल उन्होंने क्या देखा कि सीधे सीधे पास हो रहा है। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हल्का सा एंगल लेते हुए आपका क्या होता है, मूव कर रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ एंगल्स के साथ, ठीक है। एक दो अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ दिख रहा है जो मूव कर रहा है, कुछ इधर आ रहा है, मींस बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, आपको एंगल चेंज कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहा है, सीधे सीधे चला जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 20,000 अल्फा पार्टिकल अगर सेंड कर रहे हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, इसी सेम डायरेक्शन से वापस
आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने क्या बोला कि आपका क्या होता है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ कैलकुलेशन करे, और वो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन आपको इसे, तो देखिए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, पास्ट अनडिविएटेड थ्रू गोल्ड एटम। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, विदाउट कोई डिविएशन के आपका क्या हो रहा है, गोल्ड एटम के थ्रू पास हो रहा है। तो इसके इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज इम्प्योरिटी। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि चूंकि ये आपका कोई डिविएशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ पास कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो एटम का अधिकांश पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है आपका एम्प्टी है, वो आपका क्या है, खाली है। क्लियर है। अब उन्होंने क्या है दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि आपका फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिविएटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, छोटा सा एंगल, स्मॉल एंगल के साथ क्या हो रहे हैं, डिविएट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो आपका क्या है, He++ है। ठीक है, मीन्स आपका क्या है, इसके पास प्लस चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है। क्लियर है, ये तो पता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल थोड़ा सा एंगल डिविएट कर रहा है, तो उन्होंने इसके आधार पे क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम्स कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट सो दैट द एटम होल इज न्यूट्रल। ठीक है, उन्होंने क्या निकाला कि आपका क्या हो रहा है कि एटम आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी रखता है और निगेटिव चार्ज भी रखता है। ठीक है, और वो आपका न्यूट्रल होता है। और उन्होंने क्या बोला कि आपका जो डिविएट हो रहा है, जो एंगल से डिविएट हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि इसके सेंटर में जो एटम है उसके सेंटर में कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसी पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन की वजह से ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ एंगल्स के साथ क्या हो रहा है, आपका डिविएट हो रहा है। क्लियर है, उन्होंने ये आपका कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन की, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिपोजिटेड बैक। आपका डिपोजिटेड नहीं है, यहाँ पे डिविएटेड बैक। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिविएटेड, DEVIATED। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिविएटेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ। मींस उस बहुत 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, उसी एंगल के साथ, मींस जहां जिस पाथ से जा रहा था उसी पाथ से वापस आता है। इसके आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि व्हाइल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल वैल्यू कॉल्ड न्यूक्लियस। मींस आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत छोटे वाले इलाके में आपका एग्जिस्ट करता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे प्रोटॉन एग्जिस्ट करता होगा, और जो इसका वैल्यू है, मींस आपका जो एरिया है वो बहुत ही आप बोल सकते हैं क्या है, कम है। और ये चार्ज पॉजिटिव क्यों करता है, क्योंकि आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और वो इसके नजदीक जैसे ही जाता है वो डिविएट होता है, या फिर अगर इससे डायरेक्टली स्ट्राइक करता है तो वो उसी पाथ में क्या होता है, वापस चला जाता है। तो मंस आपको पता है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो वो अट्रैक्शन शो करता है। क्लियर है, अगर आपका क्या है पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो वो रिपल्सन शो करेगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव ये भी यहाँ पे भी है न्यूक्लियस के सेंटर में, और आपका यहाँ भी ये भी जो अल्फा पार्टिकल सेंड कर रहे हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा। अब आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने और क्या किया। ये तो आपका क्या है एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चला कि इतना ऑब्जर्वेशन और इतना कंक्लूजन, ये कंक्लूजन निकला। अब उन्होंने कुछ चीजें और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको क्या है उन्होंने बताया हमें कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। मींस आपका अगर पूरा इतना बड़ा आपका एटम है तो उसके आपका जो है उसमें बहुत छोटा सा पार्ट या वॉल्यूम क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज रखता है। मींस इतने इलाके में ही पॉजिटिव चार्ज आपका रहता है, और उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और ए न्यूक्लियस ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो आपका क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है विद रिस्पेक्ट टू एटम। उन्होंने क्या है आपका एक्सपेक्टेशन, आपका उन्होंने क्या है कुछ रेडियस बताया कि आपका एटम का रेडियस क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेड मींस कितने के अराउंड हो सकता है, और आपका न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो रेडियस ऑफ एटम की अगर बात करते हैं, रेडियस ऑफ एटम,
तो उन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ एटम आपका क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होगा, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ अगर न्यूक्लियस की बात करें तो वो आपका क्या होगा 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड होगा। उन्होंने एक रिलेशन भी दिया किसके लिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए, मींस न्यूक्लियस का रेडियस अलग अलग एटम्स में कितने होंगे, ठीक है। तो आपका क्या है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करें तो वो आपका कितना हो जाएगा, उसको अगर हम लोग r मानते हैं तो r इक्वल्स टू क्या होगा r0 इंटू a⁻1/3 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये जो r0 है वो आपका क्या है, r0 का उन्होंने क्या है वैल्यू दिया, वो आपका क्या है r0 का जो वैल्यू दिया है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एक तरह से आप बोल सकते हैं एक क्या है कांस्टेंट है, ये आपका मीटर में है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के अराउंड होगा। इन्होंने r0 का वैल्यू दिया। और ये जो आपका a है, ये अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए आपका ए जो है वो आपका क्या है मास नंबर है, ठीक है। इन्होंने क्या दिखा, ये आपका क्या है मास नंबर उन्होंने बताया था, ठीक है। तो आपका जो आपका r इक्वल्स टू क्या था r0 इंटू a⁻1/3। तो यहाँ r0 का वैल्यू हमने क्या देखा 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। आपका क्या है अगर इसको सेंटीमीटर में करें तो 13 सेंटीमीटर हो गया। और अगर बात करें तो a आपका क्या है मास नंबर, और मास नंबर आपको अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मिलने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने आपका ये रेडियस का इक्वेशन भी उन्होंने दिया था, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस, ठीक है। देखिए आपका क्या है इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। मींस आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के सेंटर में आपको क्या मिला प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या बोला कि इस न्यूक्लियस के सेंटर में यहाँ पे क्या होगा प्रोटॉन होगा और साथ में क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। अब इस आपका न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा इलेक्ट्रॉन अलग अलग सर्कुलर पाथ में क्या होगा मूव कर रहा होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में मूव कर रहे होंगे, कुछ सेकेंड वाले में, कुछ थर्ड वाले में, ठीक है। और इसी पाथ को क्या बोला गया ऑर्बिट बोला गया। उन्होंने क्या बोला इस पाथ को क्या बोला ऑर्बिट बोला। और क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा होगा मूव कर रहा होगा, ठीक है। उन्होंने यहां तक बोला। अब देखिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो आपका क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in orbit is equal to the number of positive charge in the nucleus, hence the atom is electrical neutral। means total number of electron orbit में कितने होंगे जितने number of आपका क्या होगा positive charge होगा न्यूक्लियस में। means जितने number of proton होंगे न्यूक्लियस में उतने ही number of electron क्या होंगे different different orbit में मूव कर रहे होंगे। means total number of electron जो अलग अलग orbit में मूव कर रहे होंगे वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा, ठीक है। मींस अगर आपका प्रोटॉन की क्वांटिटी 10 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में वो 10 होगा। कुछ और आपका क्या होगा अगर मान लेते हैं कुछ एलिमेंट आपको कुछ इलेक्ट्रॉन आपको यहां मूव कर रहे होंगे कुछ यहां मूव कर रहे होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपको 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बताया। और उन्होंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ इन द एटम इज एम्प्टी। आपका क्या होगा पूरे एटम के अंदर ज्यादातर पार्ट क्या होंगे खाली होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस आपको क्या है यहाँ बहुत सी छोटे पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपको मूव कर रहा है तो बाकी एरिया क्या मिल रहा है एम्प्टी मिल रहा है। उन्होंने ये रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं किस तरह से आपका क्या क्या ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड मॉडल का। मींस क्या क्या उन्होंने अभी तक नहीं बताया जो आगे चल के नए साइंटिस्ट ने उन्हें बताया, ठीक है। तो सबसे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड
एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका क्या है, इसको मूव करने के लिए अगर आप क्या है किसी कहीं भी कोई पाथ फॉलो करें, मींस अगर आपको क्या है कोई भी आपको सर्किल को आपको क्या है मूव करने को बोले, तो आपको क्या है कुछ देर के बाद आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे और बैठ जाएंगे। मींस आपको क्या है मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रहा है, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, और अगर आपको क्या है, अगर ये मूव कर रहा है तो अगर इसको एनर्जी बाहर से कहीं से नहीं, कोई बाहर से आदमी से कोई बंदा या फिर बाहर से कहीं से नहीं मिल रहा है, तो वो एनर्जी मिल कहां से रहा है। ठीक है, अगर इसको एनर्जी बाहर से नहीं मिल रहा है, अगर इसको कहीं से एनर्जी नहीं मिल रहा है और ये मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या होना चाहिए कि अगर मूव करते 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 आपको क्या होना चाहिए, कुछ एनर्जी लॉस होना चाहिए। तो ये मूव करते 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 आपको क्या होना चाहिए, धीरे धीरे आपको क्या है न्यूक्लियर, जैसे जैसे एनर्जी कम होगा इसका पाथ क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और लास्ट में इसके साथ क्या होना चाहिए, कोलाइड कर जाना चाहिए और ये आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, एटम क्या होता है आपका स्टेबल होता है। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्लियर है कि आपको इसको एनर्जी कहां से मिलता है, ये आपका डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार से क्या है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड मोशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका एक्सिलरेशन मोशन में है, मींस आपको वेलोसिटी वो अचीव किए हुए है, तो आपका क्या होगा, वो अपना एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, जिसको आपको क्या है लाइट फॉर्म भी बोल सकते हैं या एनर्जी फॉर्म भी बोल सकते हैं। लाइट या एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, वो अपना एनर्जी इमिट करेगा, और वो इमिट करेगा तो आपका क्या होगा, अगर उसको बाहर से एनर्जी नहीं मिल रहा है तो वो अपना पाथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो उसी पाथ पे हमेशा मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मींस उसका एनर्जी क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज, उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा तो उसका जो पाथ है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, वो स्पाइरल की तरह बिहेव करेगा और लास्ट में क्या होगा, वो आपका कोलाइड कर जाएगा। मींस हम बोल सकते हैं एटम अनस्टेबल होना चाहिए था, बट आपका ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपका क्या था, रदरफोर्ड मॉडल का क्या था, ड्रॉबैक्स है। क्लियर है, चलिए, तो धन्यवाद। हम लोग आज रदरफोर्ड मॉडल देख लिए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्लैंक्स क्वांटम नंबर क्या होता है, और आपका क्या देखेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। धन्यवाद।